हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। सो वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। ठीक है, तो आज हम पोइम पढ़ने वाले हैं द शेड, जो जिसके पोइट हैं फ्रैंकलिन। ठीक है, द शेड बाय फ्रैंकलिन हम पढ़ने वाले हैं। 7th क्लास की एनसीईआरटी की ये पोइम है। ठीक है, तो इससे जो है अगर आप एस्टेट एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो एंड तक वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द शेड जो है एक ब्यूटीफुल पोइम है दैट डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ, क्या फीलिंग करता है, फीलिंग ऑफ अ यंग चाइल्ड who is both curious and frightened about an old shade standing at the bottom of his garden। ठीक है, द शेड, इसका जो नेम है द शेड, इसका मतलब किसी शेड के बारे में जो है वहाँ पर बात हो रही है। और जो पोइट हैं आपके, वो स्पीकर हैं इसमें, वो जो पोइट हैं वो आपके एज ए यंग चाइल्ड हैं, जो क्यूरियस भी हैं और डरे हुए भी हैं उस पुराने शेड के बारे में, जो स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ हिज गार्डन, जो नीचे उसके गार्डन के जो गार्डन के नीचे वहाँ पर द शेड है। ये पोइम जो है शो करती है हाउ फियर एंड इमेजिनेशन कैन ग्रो इन ए चाइल्ड्स माइंड, कि एक बच्चे के दिमाग में जो है क्या होता है, कि कैसे एक फियर और इमेजिनेशन, कल्पना जो है वो ग्रो होती है एक बच्चे के दिमाग में। ठीक है, बट इट आल्सो टीच अस दैट करेज एंड लॉजिक कैन हेल्प अस ओवरकम अननेसेसरी फियर्स। ठीक है, देखो ये पोइम जो है शो कर रही है कि मान लो कहीं कोई शेड, उन्होंने अपने गार्डन के पास ना कोई नीचे कोई शेड देखा है। ठीक है, और वो शेड जो बिल्कुल लोनली है, ठीक है, पुराना है, ठीक है, वहाँ पर अब कोई आता जाता भी नहीं है, तो वो उसके बारे में जानना भी चाहते हैं लेकिन डरे हुए भी हैं। ठीक है, तो ये पोइम ये शो करती है कि किस तरीके से जो कल्पनाएं हैं और जो डर है वो एक बच्चे के दिमाग में जो है पनपता है। और ये भी सिखाती है साथ में कि जो साहस और जो लॉजिक है ना, जो तर्क है, वो मदद करता है जो हमारे अननेसेसरी फियर हैं उससे बाहर आने में या उसको काबू पाने में। द पोइट बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग द शेड। शेड को डिस्क्राइब करने के साथ साथ वो शुरुआत करते हैं, इट इज़ ओल्ड, ये पुराना है, लोनली, एकांत है, अनयूज्ड। ठीक है, अनयूज्ड मतलब वहाँ कोई जाता नहीं है, यानी उसको कोई इस्तेमाल नहीं करता भी। अ स्पाइडर्स वेब हैंग्स अक्रॉस द डोर, दरवाजे पर एक स्पाइडर वेब यानी जो जाला है वो लटका हुआ है, मकड़ी का जो जाला है वो लटका हुआ है। शोइंग दैट नोबडी हैज़ एंटर्ड इट, ये दिखाता है कि कोई भी, किसी ने भी इसमें प्रवेश नहीं किया है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से वहाँ पर कोई भी गया नहीं है। द हिंग्स ऑफ द डोर, हिंग्स होती हैं जो कड़ियाँ होती हैं ना, हिंग्स जिससे दरवाजे जो हैं वो ज्वाइन किए जाते हैं, हिंग्स जो कड़ी होती हैं, आर रस्टी एंड मेक क्रैकिंग साउंड। ठीक है, वो रस्टी हो चुकी हैं और क्रीक, ठीक है, यानी चू चू की आवाज़ जो है वो करती है। वेन एवर द विंड ब्लोज, जब हवा जो है चलती है। एट नाइट, रात में, द चाइल्ड लाइज इन बेड, बेड पर लेटा हुआ है, एंड लिसन केयरफुली, और बिल्कुल सावधानी से ध्यान से सुनता है, टू दो स्ट्रेंज नॉइजेस, जो आवाज़ जो हैं, जो अजीब आवाज़ें जो हैं वो वहाँ से आ रही हैं। ठीक है, शेड से जो आ रही है उनको बड़ा ध्यान से सुनता है। ठीक है, आल्दो ही फील्स नर्वस, यद्यपि वो नर्वस है, ही सीक्रेटली विशेस टू ओपन द डोर, वो चाहता है कि मैं चुपके से दरवाज़ा खोलूं शेड का, वन डे, एक दिन, एंड डिस्कवर, और पता लगाऊं, व्हाट इज हिडन इनसाइड, कि अंदर क्या छिपा हुआ है। ठीक है, in the second stanza में the poet describe a dusty old window on the side of the shade। poet describe करता है एक पुरानी सी खिड़की का, खिड़की के बारे में, जो on the side of the shade, शेड की साइड में है जो। The window has 3 cracked panes of glass। panes of glass का मतलब है कि 3 टूटे हुए जो हैं ग्लास यानी कांच जो है वो है खिड़की पर, विच मेक द शेड लुक इवन मोर फ्राइटेंड एंड मिस्टीरियस, जिससे जो वो शेड है वो और भी ज़्यादा डरावनी और रहस्यमयी दिखाई देती है।
Whenever the child passes near the shade, जब कभी बच्चा जो है उस शेड के पास से गुजरता है, he imagines that someone inside is staring it. वो कल्पना करता है कि कोई अंदर से उसे घूर रहा है. His imagination increases his उसकी सॉरी उसकी जो इमेजिनेशन है ना, हिज इमेजिनेशंस इंक्रीजेज हिज बढ़ जाती है, उससे उसका फियर जो है वो बढ़ जाता है. येट हिज क्यूरियोसिटी रिमेन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी, उसकी जो जिज्ञासा है ना ये जानने की कि अंदर कौन है, क्या छिपा है अंदर, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है. ठीक है. ही ड्रीम्स ऑफ पीपिंग थ्रू द ब्रोकन विंडो वन डे टू सी what lies inside the dark shade. ठीक है. ही ड्रीम्स, वो सपना देखना शुरू होता है. पीपिंग मीन्स होता है झांकना. थ्रू द ब्रोकन विंडो, जो टूटी हुई खिड़की है, कि एक दिन इसमें से झांक कर देखूंगा कि अंदर जो है इस अंधेरी शेड में क्या छिपा है. ठीक है. इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोइम द चाइल्ड टॉक्स अबाउट हिज ब्रदर. अगले पार्ट में जो है वो अगले भाग में पोएम के वो अपने भाई के बारे में बात करता है. हु फ्राइटन्स हिम बाय टेलिंग स्कारी स्टोरीज, जिन्होंने उसको डरा रखा है. ठीक है. डरावनी कहानियां सुनाकर उसके बारे में. ठीक है. His brother says that a ghost lives inside the shade, कि शेड के अंदर कोई गोस्ट जो है वो रहता है. and hides under the rotten floorboards. ठीक है. वो जो काट के जो तख्ते बने हुए हैं ना, और वो जो सड़े हुए हैं उनके नीचे जो है वो छिपा हुआ है. अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, इफ द चाइल्ड डेयर्स टू एंटर द शेड, अगर वो बच्चा जो है अंदर जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा. द गोस्ट विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ हिज हेड, कि गोस्ट जो है वो बाहर आ जाएगा और उसके सिर को काट देगा. दीज फ्राइटन वर्ड्स मेक द चाइल्ड मोर स्केर्ड. तो ये डरे हुए शब्द, जो डराने वाले शब्द हैं, वो उनको और ज़्यादा डरा देते हैं. स्टिल डीप इनसाइड, लेकिन अभी भी अंदर से, ही वॉन्ट्स टू गैदर इनफ करेज, वो साहस जुटाते हैं, टू टेक एटलीस्ट वन क्विक लुक इनसाइड द शेड, कि नहीं एक बार तो जल्दी से एकदम से शेड में जो है मैं अंदर झाँक कर देखूंगा. फाइनली द चाइल्ड बिगिंस टू थिंक मोर सेंसिबली. अब आखिर में जो है बच्चा जो है सेंसिबली तरीके से सोचना शुरू कर देता है. एंड ही रियलाइजेस दैट, उसे महसूस होता है, देयर इज एक्चुअली नो गोस्ट इन द शेड, कि वास्तव में शेड के अंदर कोई गोस्ट नहीं है. ही अंडरस्टैंड दैट हिज ब्रदर इज ओनली टेलिंग लाइज. वो समझ जाता है कि उसके भाई जो हैं उसे झूठ बोल रहे थे. बिकॉज ही वांट्स टू कीप द शेड एज हिज ओन सीक्रेट प्लेस और डेन, क्योंकि वो चाहते थे कि जो शेड है वो उनके लिए सीक्रेट प्लेस रहे, और डेन मीन्स होता है मांद रहे. द चाइल्ड आल्सो नोटिस दैट नोबडी इज रियली स्टेरिंग एट हिम. बच्चा ये भी नोटिस करता है कि कोई भी वास्तव में वहाँ से कोई भी नहीं घूर रहा होता है. जो उसको लगता है ना कि अंदर से कोई मुझे घूर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. एंड देयर आर नो स्ट्रेंज नॉइजेस कमिंग फ्रॉम इनसाइड, और कोई भी अजीब तरीके की आवाज़ें जो हैं वहाँ से नहीं आती हैं. इवन द स्पाइडर हैज़ लेफ्ट इट्स वेब लॉन्ग एगो. यहाँ तक कि जो स्पाइडर हैं उन्होंने जो है अपना जो जाला था वो बहुत पहले छोड़ा था वहाँ पर. ठीक है. Slowly he starts overcoming his fear and decide that, और धीरे धीरे जो है वो क्या हो जाते हैं, अभी अपने इस फियर से जो है बाहर आते हैं. ठीक है. एंड वन डे, और डिसाइड करते हैं, फैसला करते हैं कि एक दिन ही विल श्योरली एंटर द शेड, कि वो श्योरली यानी जरूर जो है शेड के अंदर जाएंगे. हाउएवर at the end of the poem he admit that he is still not fully ready, कि पोइम के अंत में वो ये भी स्वीकारते हैं कि भाई अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हूँ. ही सेज दैट ही विल गो इनटू द शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं. द पोइम ब्यूटिफुली प्रेजेंट द इमोशन ऑफ फियर
curiosity, imagination, and courage that are common in childhood. It gives the message that many fears are imaginary and can be defeated through confidence and rational thinking. पोइम जो है बड़ी सुंदरता से आपके सामने रिप्रेजेंट करती है कि इमोशन ऑफ फियर, ठीक है, डर के भाव को, जिज्ञासा को, कल्पना को, साहस को, जो कॉमन है, सामान्य है बचपन में। ठीक है, बचपन में ये सारी चीजें सामान्य होती हैं। इट आल्सो गिव्स द मैसेज, और ये भी संदेश देती है कि दैट मैनी फियर्स आर इमेजिनरी, बहुत से डर जो है वो क्या होते हैं, केवल काल्पनिक होते हैं, एंड कैन बी डिफीटेड, और उन्हें जीता जा सकता है या हराया जा सकता है थ्रू द कॉन्फिडेंस, ठीक है, विश्वास के द्वारा, एंड रैशनल थिंकिंग के द्वारा। रैशनल थिंकिंग मतलब तार्किक जो है सोच के द्वारा, तार्किक बुद्धि के द्वारा उसे जो है हराया जा सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द शेड पोइम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव तो नेक्स्ट हमारी पोइम है भाई चीवी। ये भी 7th क्लास की एनसीईआरटी की ही पोइम है। 2023 एस्टेट स्पेसिफिक सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो चीवी पोइम है वो किस बारे में है। ठीक है, चीवी बाय माइकल रोजन, ये माइकल रोजन की जो है आपकी पोइम है। किस बारे में है देखिए, द पोइम चीवी ये डिस्क्राइब करती है हाउ कि कैसे ग्रोन अप्स कॉन्स्टेंटली गिव इंस्ट्रक्शन टू द चिल्ड्रन, कि जो बड़े लोग हैं ना वो लगातार इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं टू द चिल्ड्रन, बच्चों को, अबाउट हाउ टू बिहेव, किस बारे में कि कैसे बिहेव करना है। अडल्ट्स कीप टेलिंग चिल्ड्रन, अडल्ट्स जो हैं वो लगातार बच्चों को कहते रहते हैं व्हाट टू डू, कि क्या करना चाहिए, व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए, सच एज जैसे स्पीकिंग प्रॉपरली, ठीक है, अच्छे से बोलो, सिटिंग स्ट्रेट, सीधे बैठो, सेइंग प्लीज एंड थैंक यू, कि आपको प्लीज और थैंक यू बोलना है, एंड फॉलोइंग गुड मैनर्स, ठीक है, और अच्छी मैनर को जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये पोइम किस बारे में है। ये पोइम है जो कॉन्स्टेंटली जो बड़े लोग हैं, ठीक है, वो बच्चों को बार बार रोकते टोकते रहते हैं कि कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, ठीक है, प्लीज कहना है, थैंक यू कहना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, तो इस बारे में आपकी जो है ये पोइम है। द पोइट प्रेजेंट ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ कमांड्स, इसमें ना एक लंबी सी लिस्ट जो है वो दिखाते हैं, to show how children are continuously cheated or nagged by the elders, कि किस तरीके से बच्चे जो हैं लगातार, ठीक है, बड़ों के द्वारा जो है वो बार बार समझाए जाते, रोके टोके जाते हैं। थ्रू द पोइम, इस पोइम के द्वारा, द पोइट ह्यूमरसली हाईलाइट्स, ह्यूमरसली मजाकिया तौर पर हाईलाइट करना चाहता है कि हाउ चिल्ड्रन, कि कैसे बच्चे ऑफन फील्स इरिटेटेड एंड कंट्रोल, कि वो कैसे अक्सर जो हैं इरिटेट और कंट्रोल महसूस करते हैं, बिकॉज अडल्ट्स इंटरफेयर इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग दे डू, क्योंकि अडल्ट यानी जो बड़े हैं वो इंटरफेयर करते रहते हैं, उन्हें टोकते रहते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग हर बात में, हर चीज में वो जो है कुछ भी कर रहे हैं होते हैं छोटे बच्चे, वो हर बार में उनको रोकते टोकते रहते हैं। ठीक है, दे रिपीटेड इंस्ट्रक्शन मेक चिल्ड्रन फील दैट दे हैव वेरी लिटिल फ्रीडम, कि उन्हें बहुत थोड़ी सी आज़ादी मिली है टू थिंक और एक्ट ऑन देयर ओन। ठीक है, ये निर्देश जो बार बार वो बच्चों को देते रहते हैं ना, इससे वो बच्चे क्या फील करते हैं कि हमारी तो आज़ादी है वो बहुत थोड़ी सी है टू थिंक, सोचने की, समझने की, या कोई भी काम अपने तरीके से करने की। सो एट द एंड ऑफ द पोएम द पोइट द अडल्ट कंप्लेन दैट, अडल्ट जो है कंप्लेन करते हैं कि चिल्ड्रन कैन नॉट मेक देयर ओन डिसीजन, कि बच्चे जो हैं वो अपने खुद के फैसले नहीं ले सकते। दिस क्रिएट्स आयरनी, अभी एक विडंबना जो है वो क्रिएट करता है कि बिकॉज द सेम अडल्ट, क्योंकि वही अडल्ट हैव ऑलवेज गाइडेड, ठीक है, उन्हें हमेशा गाइड किया जाता है, एंड कंट्रोल किया जाता है एवरी स्मॉल एक्शन ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों की हर छोटे छोटे एक्शन, हर छोटे छोटे काम को जो है गाइड करते हैं और कंट्रोल करते हैं। द पोइम कन्वेज द आइडिया दैट टू मच इंटरफेयर, कि बहुत ज़्यादा इंटरफेयर जो है, अगर हम बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे,
ठीक है, कैन स्टॉप चिल्ड्रन, तो बच्चों को रोक सकता है फ्रॉम बिकमिंग इंडिपेंडेंट थिंकर्स। ठीक है, तो हमें बच्चों को इंडिपेंडेंट थिंकर्स अगर बनाना है और अगर हम बार बार उनको रोकते टोकते रहेंगे तो वो नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ये थी भाई आपकी 6वीं पॉइंट। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है स्टेट में देखने को मिला है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।